प्राण त्यागने से पहले भीष्म पितामह ने इस विधि से की थी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अयोध्या हिंदू राम राज्य में स्वागत है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वह कहीं भी रहते हो, लेकिन वह किसी देवी देवता, महापुरुष या किसी दिव्य आत्मा के प्रति आस्था जरूर रखता है और उनकी आराधना अनेक रूपों में अनेक विधि विधानों से करता है और वह उस आराध्य को सबसे अधिक अपने बुरे वक्त में याद करता है और उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक रहता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसी तरह भीष्म पितामह ने भी अपने अंतिम समय में जब बालों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। वह स्थिति किस प्रकार की थी, उसके बारे में आओ जानते हैं। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए उस दिन उनका निर्वाण दिवस भीमाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत में एक प्रसंग है कि प्रजादोह से भयभीत हुए युधिष्ठिर समस्त धर्मों को जानने की इच्छा से कुरुक्षेत्र गए, जहां शरशैया पर भीष्म पड़े थे। युधिष्ठिर के साथ उनके सभी भाई रथ पर चढ़कर वहां गए तथा व्यास, धौम्य महर्षि भी वहां गए। अनुचरों तथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सभी पांडवों ने भीष्म जी को प्रणाम किया। भीष्म जी ने मन ही मन उन सबका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। उनके प्रभाव को जानने वाले भीष्म जी ने श्री कृष्ण भगवान की प्रेम पूर्वक अपने अंतकरण में पूजा की। जब भीष्म जी की दृष्टि पांडवों पर पड़ी तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और कहने लगे, अहो कष्टम होन्ययनद्यूयम धर्मनंदना जीवितु नारहत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। पांडव, आप लोग धर्मपुत्र हैं, परंतु आप लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ। आप लोगों को बड़ा कष्ट मिला। भगवान के आश्रित होकर भी आप लोगों को इतना कष्ट भोगना आपके योग्य नहीं है। सारा संसार काल के वश में है। आप लोगों को भी कालकृत ही कष्ट भोगना पड़ा। जहां साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीम तथा गांडीवधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण मित्र हों, वहां भी विपत्ति की संभावना कैसे की जा सकती है। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, कोई ज्ञानी व्यक्ति भी यह नहीं जान पाता कि भगवान श्री कृष्ण कब क्या करना चाह रहे हैं। युधिष्ठिर, सारा संसार उन्हीं के अधीन है, अतः उन्हीं का अनुसरण करते हुए प्रजा का पालन करो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। मनुष्य रूप में छिपकर ये लीला कर रहे हैं। ये केवल तुम्हारे संबंधी और हितैषी ही नहीं है, अपितु इनका सबके प्रति समान भाव है। ये अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर बहुत अधिक कृपा करते हैं। देखो, जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं तो ये मुझे दर्शन देने चले आए। अतः जब तक मैं अपने प्राणों का परित्याग नहीं कर देता हूं, तब तक ये भगवान मेरे समक्ष बने रहे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के धर्म के विषय में अनेक प्रश्नों का समाधान किया। भीष्म जी जिस समय युधिष्ठिर को धर्मोपदेश दे रहे थे, उसी समय प्राण त्याग करने के लिए उत्तरायण का समय आ गया। भीष्म जी ने सब ओर से अपना मन सावधान करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रारंभ की, जो भक्ति के भावों से परिपूर्ण थी। वह बोले, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्निया स्वसुख मुख गते क्वचिद विहतु प्रकृति मुपेयुषी समदव प्रवाह। अर्थात अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने के कारण मेरी सद्बुद्धि शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। उसे मैं अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये भगवान सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं तथा कभी कभी विहार करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चला करती है। श्री भगवान त्रैलोक्य सुंदर है। ये पीतांबरधारी हैं। इनके कमल के समान सुंदर मुखमंडल पर घुंघराले बाल लटकते रहते हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निश्चल भक्ति हो। इस तरह भीष्म पितामह ने पुष्पिताग्रा छंद के 11 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। स्तुति करते करते उनके प्राण रुक गए और भीष्म अपना अंतिम श्वास लेकर शांत हो गए। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। मुनियों ने भगवान की स्तुति की। इसके पश्चात श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र एवं गांधारी को सांत्वना प्रदान की और वह प्रजाजनों का पालन करने लगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।